दोस्तों, हमारी आज की कहानी है 3 दिन की चीख पुकार। दादी माँ सुबह सुबह रसोई में पहुंची और सबको आवाज लगाना शुरू की। परिधि, अरे ओ परिधि, सुनती क्यों नहीं? अरे अंश, तू ही आ जा। रसोई में दादी अक्सर पापा, अंश और परिधि को पुकार के खिझाती। कभी कोई डिब्बा उतारते तो सब्जी काटते या दूसरे काम करने को। 3 दिन चीख पुकार अंश परिधि के नाम की घर में गूंजती ही रहती। दादी रसोई में जाती ही क्यों हैं? परिधि अक्सर बड़बड़ाती। पर दादी तो दादी थी। उनकी माँ रंजना को जब भी पीरियड्स आते पूरा घर दादी प्रभात देवी की आवाज़ों से गूंजता। दादी मम्मी को रसोई में जाने न देती, सारा काम खुद करती और सबकी मदद भी लेती थी, यहाँ तक कि दादाजी की भी। पर मम्मी, उन्हें तो दादी 3 दिनों तक खाना पानी भी खुद ही देती या परिधि से भिजवाती। मम्मी को उधर आने भी न देती। सारा काम होता पर हाय तौबा के साथ। अगर पापा खुद के लिए खाना बनाते तो पूरा किचन ऐसे लगता जैसे खुद मम्मी ने ही काम किया है। पर दादी, उनको थोड़ा ऊपर नीचे करने में तकलीफ होती और यही सब परिधि और अंश को चिढ़ा डालता। 15 साल की परिधि अक्सर गुस्से से भर जाती जब भी मम्मी के मुश्किल दिन होते और दादी या पापा किचन संभालते। अक्सर उसे उनके साथ बहुत कुछ निपटाना होता। स्कूल से आकर और साथ में दादी की डांट भी पड़ती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि दादी कोई बहुत पुराने जमाने की थी। रिटायर्ड टीचर थी, पर उनके नियम वो परिधि की समझ से बिल्कुल बाहर था। मम्मी 2 दिन तो ज़्यादा कपड़े भी नहीं धोती। उनके बिस्तर भी अलग होते हैं, लेकिन उनके दूसरे हल्के फुल्के कामों को करने से दादी को कोई प्रॉब्लम न थी। आज परिधि ने दादी से बात करने का मन बना ही लिया। आखिर वह और अंश दोनों ही बड़े हो रहे थे और उन्हें इस दोहरे रवैये को जानने का पूरा अधिकार भी था। परिधि तो अपने मुश्किल वक्त में पूरा आराम करती। उसके रूटीन से तो कोई अंतर नहीं आता। घर में पढ़ी लिखी दादी का मम्मी के साथ अछूतों वाला व्यवहार उसके मन को बहुत कचोटता। अंश भी 11वीं क्लास में था और सब समझता था, पर दादी, उनसे तो दादाजी और पापा भी कुछ नहीं कहते, अक्सर अपना काम खुद कर लेते। पर आज दोनों बच्चे मोर्चे पर डट गए अपनी माँ के लिए। दादी भी आज फुर्सत में थी तो बैठ गई उनके उलझन को सुलझाने। दादी, आप ना ये मम्मी या मेरे साथ आउटडेटेड बिहेवियर मुझे पसंद नहीं। हमारे ज़्यादातर दोस्तों के घर में ऐसे कोई नहीं करता। मुझे आपकी इन सब बातों की वजह से बहुत टेंशन होती है। हाँ बेटा, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। दादी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको आज के हिसाब से चलना चाहिए? अंश ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, प्रभा देवी जी ने बड़े ही शांति से उत्तर दिया। परिधि, तू बता, जब तेरी तबीयत खराब होती है तो तुझे सब चीज़ बेड पे क्यों चाहिए होती हैं? वो दादी, मुझे पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं तो उठने का मन नहीं होता। बिल्कुल सही, जितनी तकलीफ तुझे होती है उतनी ही तेरी माँ को भी होती है ना बेटा। पहले औरत के हिस्से में कोई छुट्टी नहीं होती थी, तो बड़े बूढ़ों ने उसे इस मुश्किल समय से आराम देने के लिए कुछ दिनों का नियम बनाया, ताकि वह भी तकलीफ के वक्त में आराम कर पाएं। उस समय या तो घर की दूसरी महिलाएं खाना बनाती थी या फिर तेरे दादाजी या पापा अपने लिए खुद बना लेते थे। यह एक व्यवस्था थी जिससे घर के मर्द भी खाना बनाना जाने और हम महिलाओं को 2 दिन अपने तरीके से आराम मौका मिल जाए। अब परिधि और अंश की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उन्हें थोड़ी थोड़ी बात दादी की समझ आ रही थी। पहले लोग नदी में नहाते थे तो पानी गंदा न हो और बिस्तर कम गंदे हों, इसलिए अलग रखने के नियम थे। और रही बात पूजा पाठ की, तो सिर्फ भगवान की मूर्ति या पूजा की चीज़ें ही छूने को मना करती हूँ, बाकी सब नहीं। इस बहाने तेरी माँ को थोड़ा आराम मिल जाता है।
बेटा, ये सारे नियम स्वच्छता और आराम के लिए आयुर्वेद में बनाए गए थे। ये कोई तकलीफ नहीं, मुझे पता है, पर इस समय जो हार्मोनल बदलाव होते हैं उन्हें थोड़े आराम और परवाह की ज़रूरत है। अब परिधि और अंश को दादी की बातों को सुनने में मज़ा आने लगा था। लेकिन दादी, ये लड़कियों को सच में प्रॉब्लम होती है या ऐसे ही? अंश ने परिधि की तरफ चिढ़ाते हुए कहा। बेटा, जब शरीर में कोई चीज़ कम होगी तो उसे रिकवर होने में भी तो समय चाहिए। दादी, रिकवरी कैसे होती है? परिधि ने पूछा। बस हेल्दी खाना खाने से, जो तुम सब नापसंद करते हो। अगर खून आपके अपने ही शरीर के लिए अगर पर्याप्त नहीं होंगे तो फेंकने को कहाँ से आएगा? प्रभा देवी जी मुस्कुराकर बोली। तो ये बात है, जब आप अपना 8 या 9 किलो का स्कूल बैग उठाते हो, थकते हो कि नहीं? हाँ दादी, छुट्टी होने तक हिम्मत नहीं बचती। ये सब तेरी दीदी तकलीफ में भी करती है। ओह, अंश थोड़ा भावुक होकर बोला। और क्या, इतना ही वजन अपने साथ एक होने वाली माँ लगभग 9 माह अपनी संतान के लिए सहती है। बेटा, गलत वो लोग होते हैं जो फिजूल की हाय तौबा मचाते हैं। मैं तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब अगर मैं 2-3 दिन तुम्हारी माँ को आराम देकर गलत करती हूँ तो नहीं करूँगी। प्रभा देवी जी ने थोड़ा दुख चेहरा बनाकर कहा। इस बहाने मेरे भी हाथ पांव थोड़ा चल जाते हैं और तुम्हारी मम्मी को मेरे हाथ का खाना मिल जाता है। जो अकेले रहते तो उन्हें खुद काम करने की मजबूरी होती है। तुम्हारी माँ ठीक से आराम कर पाए इसलिए बोलती हूँ। अरे नहीं दादी, दोनों तपाक से बोले। आप कितनी स्वीट हैं। ये सब तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब हम आपकी हेल्प बिना गुस्से के करेंगे। दादी के इस लेसन से दोनों बच्चों पर इसका बहुत फर्क पड़ा। आगे से वो बिना किसी झिकझिक के खुशी खुशी सारे काम दादी के साथ करवाते थे। दोस्तों, पीरियड समय में 3 से 5 दिन महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स के बदलाव होते हैं। इन 3 दिनों में महिलाएं थकी हुई और चिड़चिड़ापन महसूस करती हैं और ऐसी हालत में 3 दिन आराम मिल जाए, इसीलिए बुजुर्गों ने ये नियम बनाए थे। 3 दिन रसोई में नहीं जाना है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ कहानी को शेयर भी करना ना